दोस्तों, ज्योति मौर्य का केस आपने सुना होगा। ज्योति मौर्य एक मध्यम वर्गीय परिवार में थी। उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। उनके पतिदेव सरकारी नौकरी में थे और 10 साल तक ज्योति मौर्य ने काफ़ी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद में उनका सिलेक्शन हुआ और उनको एसडीएम के पद पे तैनात कर दिया गया। यानी कि बहुत अच्छी हाई स्टैंडर्ड उनको जॉब मिल गई। उसके बाद उनकी बदनामी जो हुई, उस बदनामी के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि उनकी बदनामी क्यों हुई, क्या कारण रहा, किस वजह से उनकी बदनामी हुई। इसी बारे में आज चर्चा करेंगे कि ज्योति मौर्य की जो बदनामी हो रही है, मतलब आप समझेंगे कि अपने समाज में इस तरीके की बदनामी बहुत कहते हैं बहुत बुरी बात है। और इतनी बदनामी एक कहते हैं अच्छे परिवार, मध्यम परिवार के लोग और जो अच्छे परिवार जिसको हम मानते हैं कि हाँ भाई कोई गलत काम नहीं किया होगा उन्होंने आज तक, क्योंकि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी रही, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योति मौर्य जिसकी करीब 10 साल पहले आलोक मौर्य के साथ शादी हुई थी और शादी होने के बाद उनकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चली, जैसे कि मीडिया में अपन लोग देख रहे हैं, मालूम चल रहा है। और 10 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत करी और उनका सिलेक्शन हुआ, उनको गवर्नमेंट जॉब मिली, एसडीएम का पद मिला। मतलब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उनके साथ में होने के बावजूद जो उनको बदनामी का दाग लगा है और पब्लिकली ऐसा लगा है कि शायद इंडिया और वर्ल्ड में सभी लोग जान गए होंगे कि भाई इनके साथ में क्या हुआ है। तो इस तरह की घटना जो होती है, इसका कारण क्या है, क्यों होती है ऐसी घटना। आज इस पर ज्योतिषीय एंगल से देखेंगे कि किस कारण से ऐसे उनके साथ में इतनी बदनामी हुई। वैसे देखा जाए तो उनकी विशेषकर किसी भी व्यक्ति की कोई ऐसी गलती नहीं होती। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के जो अपन ने काम किए होते हैं उनके अनुरूप अपन को इस जन्म में परिणाम मिलते हैं। तो ग्रहों का जो योग होता है, ग्रहों की प्लेसमेंट जो कुंडली में होती है उसी तरीके से होती है जो पूर्व जन्म के अपने संस्कार होते हैं। तो पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार अपन की कुंडली में सारे ग्रहों की प्लेसमेंट होती है और उसी के जो अपन ने पहले अपन काम लास्ट जन्म में करके आए होते हैं उनके फल अपन को इस जन्म में मिलते हैं। तो कुछ ना कुछ अपन ये मानते हैं, कुछ उस जन्म में जो कर्म किए होंगे उनकी वजह से उनको ये बदनामी का समय गुजारना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा था। और विशेषकर किसी एक ग्रह की वजह से ऐसा इनके साथ हुआ है। तो उस ग्रह की वजह से इनके साथ में ये ऐसा हुआ है, तो वो ग्रह कौन सा है, कहाँ प्लेस्ड है, किस कारण से ऐसा हुआ है, उस बारे में चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपको भी अपनी कुंडली पर ध्यान देना चाहिए और यह ध्यान देना चाहिए कि क्या कहीं मेरा ग्रह तो ऐसा जगह भी नहीं बैठा हुआ है। अगर आपका ग्रह भी इस जगह बैठा है तो यह वास्तव में संदेहास्पद है और कभी भी इस तरह की घटना हो सकती है। देखिए दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 नंबर से चालू होता है, उसको लग्न कहते हैं 1 नंबर को। ऐसे ही 1 से लेके 7वां भाव शादीशुदा ज़िंदगी का होता है, अपने पति या पत्नी का होता है, और 12वां भाव परायण का होता है। तो ज्योति मौर्य के केस में अगर अपन देखते हैं तो ज्योति मौर्य के केस में 12वें भाव में गुरु की प्लेसमेंट है और होनी चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास उनकी कुंडली नहीं है, लेकिन इतना मान के चलता हूँ 100% चांसेस है पूरे कि उनके केस में 12वें भाव में गुरुदेव की प्लेसमेंट है। गुरुदेव की प्लेसमेंट की वजह से गुरुदेव ने इस समय उनको सब कुछ दिलवाने के बावजूद भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो परिवार क्या पूरे देश में बदनाम हो चुके हैं। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, अपन ये नहीं कहते कि पर्सनली उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया होगा। कि ये सब ग्रह दशा जो आती हैं वो अपने आप आदमी को उस ओर खींच के ले जाती हैं और वैसे काम करवा देती हैं। उनको ये नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी बदनामी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, किसी को भी नहीं मालूम होता इस तरीके का। लेकिन उनकी जो ग्रह दशा है वो उनको उस तरफ खींच के ले गई और फाइनली आज आप देख पा रहे होंगे कि मीडिया में कितनी जोर से उछाल के इसको दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब क्या रोज़ाना नई घटनाएं सुनने को मिलती हैं, ऐसा सुना, वैसा सुना, ये हुआ, वो हुआ, ये मतलब इतना पब्लिसाइज हुआ। यानी उनकी जो इस चीज़ को छुपा के हर एक आदमी रखता है कि ऐसी घटना किसी के सामने ना हो, वो पब्लिकली सबके सामने आ गई है। तो इसका विशेष कारण है उनके 12वें हाउस में गुरु का प्लेसमेंट।
आप भी अपनी कुंडली में खोल के देख लीजिए, कहीं आपके 12वें हाउस में गुरु का प्लेसमेंट तो नहीं है। अगर 12वें हाउस में गुरु का प्लेसमेंट है तो हो सकता है यह घटना आपके साथ में भी कभी ज़िंदगी में हो सके। विशेषकर यह लेडीज़ के साथ में है। अगर स्त्री कुंडली है तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।